सुधार करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना। देखिए, इसमें अभी जिस जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। तो यार, इस देश में हिंदू एक हुआ है, मुसलमान एक हुआ है का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि धर्म से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, राज्य को कोई लेना देना नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जनता जिसको जो धर्म मानना हो माने। इसके आधार पे गोलबंदी होने और न होने का कोई मामला नहीं। देखिए, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। बीजेपी को नुकसान होगा अगर नहीं होता जातीय जनगणना तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदा कदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो? नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है। अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है ना। लेकिन जेडीयू के अंदर भी विवाद है। इस विषय पर जेडीयू के अंदर कोई विवाद नहीं सर, नेताओं को लेकर नहीं, नेताओं को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। एकजुटता के साथ एक है, कोई गुट नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ जेडीयू है और आगे भी एकजुटता के साथ काम करता रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस मामला में दूध की धुली हुई नहीं है। 2010 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से कहा था कि जात की गणना कराइए। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। क्यों नहीं हुआ उस समय? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है इस मामला। तो कांग्रेस के लोग कुछ कहें इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, आज की तारीख में कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है कि जातीय गणना हो, तो धन्यवाद के पात्र हैं कांग्रेस के लोग। इस विषय पर अगर देर से ही उनके अंदर अगर बदलाव आया है तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब कोई राजनीति की बात इसमें करने लगेंगे तो फिर बात वहां तक जाएगी।